हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो चलो आज हम लोग क्लास 11th एनसीईआरटी में मिससेलेनियस एक्सरसाइज देखेंगे चैप्टर 3 का। ठीक है, तो ट्राइगोनोमेट्री का ये पूरा चैप्टर था, बहुत आप लोगों ने एंजॉय किया, क्वाड्रेंट प्रॉपर्टी भी सीखा और अब आपको कोई भी क्वेश्चन करने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो इसलिए ये आपका प्रैक्टिस पर्पज से काफ़ी अच्छा चैप्टर है। जितना प्रैक्टिस करते हैं ट्राइगोनोमेट्री में वो उतना स्ट्रांग हो जाता है और आगे आने वाले कैलकुलस और जो भी हमारा फ्यूचर का मैथमेटिक्स है उसके लिए आपके लिए एक बड़ा पिलर का काम करेगा। तो चलो इसको भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। सिंपली आपको इस तरह का क्वेश्चन प्रूफ करने के लिए दिया है। ठीक है, बिल्कुल मज़े से करो और पहले आप खुद से ट्राई करो, डेफिनेटली आपसे बन जाएगा। तो देखो, जैसे पहला क्वेश्चन में आपको ये सिंपली प्रूफ करना है। ठीक है, तो कैसे प्रूफ करेंगे, तो सिंपली अगर मैं 1 को प्रूफ करूं तो LHS आप लोगे। ठीक है, LHS में आपका क्या क्या दिया हुआ है, आपका दिया हुआ है 2 cos π/13। ठीक है जी, फिर साथ में क्या है, साथ में है cos 9 π/13, राइट। ओके, प्लस, तो ये देखो ये दोनों इनटू में है, यहाँ पे इनटू है। हाँ, इसके बाद आपका है cos 3 π/13 प्लस cos 5 π/13। ठीक है, ये है हमको टोटल दिया हुआ। तो ये दोनों तो सम में है, बट यहाँ पे कोई साइन नहीं है, तो ये आपका मल्टीप्लिकेशन में है। ठीक है, तो देखो तरीका ये रहता है कि जो सम में है पहले उसका फॉर्मूला लगाइए। तो यहाँ पे हम सिंपली फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, और वो फॉर्मूला आपको पता है, cos a + b का क्या होता है, लगा दो। तो 2 cos π/3 इसको आप ऐसे ही रहने दीजिए π/13, और cos 9 π/13 इसको भी ऐसे ही रहने दीजिए। हाँ, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। सारा फॉर्मूला वगैरह मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो आप लास्ट लेक्चर में जाकर के पूरा फॉर्मूला वगैरह देख लेना अगर आपको नहीं पता है तो। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 2 cos एंगल का सम बाई 2। ठीक है, तो आप यहाँ पे एंगल का सम मन में ही कीजिए। नीचे तो 13 है, एलसीएम सेम है, तो ऊपर में ऐड हो जाएगा। तो 3 पाई प्लस 5 पाई क्या हो जाएगा, 8 पाई। 8 पाई को फिर हमको हाफ करना होता है, तो 8 π/2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 पाई हो जाएगा। तो सिंपली हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा 4 π/13। डायरेक्ट लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इनटू फिर कॉस होता है, फिर होता है एंगल का डिफरेंस बाई 2। तो अगर आप एंगल का डिफरेंस करोगे तो फिर से 13 आपका एलसीएम आएगा। 3 पाई और माइनस 5 पाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2 π/13। ठीक है जी, तो देखो बिल्कुल आराम से करना है, कोई दिक्कत वाली बात आपको यहाँ पे नहीं है। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब बाई 2 करेंगे, डिफरेंस लेंगे तो 3 पाई माइनस 5 पाई 2 पाई आएगा। डिफरेंस को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 हट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका फाइनली क्या आएगा, माइनस π/13 आएगा। तो ये मैंने डायरेक्टली लिखा है, आप यहाँ पे इसको लिख देना कि क्या फॉर्मूला यूज किया है हम लोगों ने। फॉर्मूला यूज किया है, सिंस क्या होता है, cos a + b। अगर cos a + b है, ये होता है 2 cos एंगल का सम डिवाइडेड बाई 2 इंटू cos एंगल का डिफरेंस डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, इस तरह का फॉर्मूला देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो इस तरह का फॉर्मूला आपको एकदम अच्छे से रिवीजन करके रखना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप डायरेक्टली कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे दोनों एंगल था, ये मान लो मेरा पूरा एंगल ए है। ठीक है, ये मेरा पूरा एंगल क्या हो गया, बी। तो हमको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। सिंपली दोनों का सम करेंगे तो नीचे तो एलसीएम आपका 13 है, तो वो 13 ही रहेगा। ऊपर में सम हो जाएगा 3 + 5 8। जो भी सम आया, बस सम को हमको 2 से डिवाइड करना है, तो 8 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 4 बचेगा। ठीक है जी, इसी तरीके से जब आप डिफरेंस निकालोगे तो 3 पाई माइनस 5 पाई माइनस 2 पाई आएगा। नीचे तो एलसीएम 13 ही रहेगा, और फिर उसको जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा। तो डायरेक्टली कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब देखो, अब यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन इजी हो जाएगा बनाना। थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है कि हमको 0 प्रूफ करना है जी। पहले आप देख रहे हो, ठीक है, कि हमको लाना है 0। तो कैसे आएगा, तो 4 π/13 है, माइनस π/13 है। पहले तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी आप लगा सकते हैं, वो मैं लगा देता हूँ। ठीक है, चलो 2 cos π/13 इसको आप रहने दीजिए जो पहले था, और cos 9 π/13 को क्या मैं लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ पाई माइनस 4 π/13। देखो तो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह का हम लोग कई बार क्वाड्रेंट में यूज किए हैं। और जब आप एलसीएम लेंगे ना तो 13 - 4 आपका 9 π/13 ही आएगा। सो वी कैन राइट दिस इज एज पाई माइनस दिस। ठीक है, क्यों किए, क्योंकि हमको देखो cos 4 π/13 चाहिए था, और आपको 4 π/13 के फॉर्म में यहाँ से मिल जाएगा।
आगे बढ़िए, फिर क्या है, तो इधर जो बचा उसको लिखिए 2 cos 4 पाई बाई 13, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा सिंपली cos पाई बाई 13, ये माइनस हट जाएगा। आपको पता है कि cos के केस में क्या होता है, माइनस थीटा cos थीटा होता है। ये सारी बातें पढ़ चुके हैं, वही सब अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ो, एक स्टेप और लो, आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो क्या है, तो ये आपका हो गया 2 cos पाई बाई 13, ठीक है। cos पाई माइनस थीटा क्या होता है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट है, cos थीटा माइनस में आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस cos 4 पाई बाई 13, ठीक है। प्लस यहाँ पे सेम रहने दीजिए 2 cos 4 पाई बाई 13 इंटू cos पाई बाई 13, ठीक है। क्या अप्लाई किया हम लोगों ने अप्लाई किया कि cos पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस cos थीटा होता है। ये सारा कुछ हम लोग बहुत फास्ट, अब बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब देखो इस माइनस को मैं बाहर थोड़ा सजा के लिखता हूँ, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 cos पाई बाई 13 इंटू cos 4 पाई बाई 13, ठीक है जी। प्लस यहाँ पे 2 cos 4 पाई बाई 13 इंटू cos पाई बाई 13। तो आप देखिएगा ना, दोनों टर्म जो है आपका एग्जैक्टली सेम है, इधर का और माइनस प्लस में है, तो ये आपका कैंसिल होके क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो cos पाई बाई 13 पहले है, ये बाद में है, तो ये a इंटू बी कीजिए या b इंटू ए कीजिए, बात बराबर होता है, तो दोनों सेम टर्म है, तो ये 0 हो जाएगा और मोहब्बत से आपका RHS प्रूव्ड हो गया। तो कुछ नहीं करना था भाई, बिल्कुल प्यार से काम करना था, इसी तरीके से, ठीक है। अब चलो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखो 2 नंबर, खुद से ट्राई कीजिए, अब आपको बनेगा सब। देखो सिर्फ फॉर्मूला है, यहाँ पे आपको लगाना है साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला, और यहाँ पे आपको लगाना है cos ए माइनस cos बी का फॉर्मूला, बाकी काम खुद ब खुद हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी कैसे करेंगे, LHS मैं ले लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 का यहीं पे। तो LHS को मैं ऐसे कर सकता हूँ, ठीक है। साइन ए प्लस साइन बी क्या होता है, तो ये होता है 2 साइन ए प्लस बी, यानी एंगल 3x प्लस एक्स, तो 4x हो जाएगा 4x बाई 2, ठीक है, इंटू कॉस डिफरेंस, तो 3x में x को माइनस कीजिएगा तो 2x आएगा, तो 2x बाई 2, ठीक है। और ये जो साइन x अलग से है इसको रहने दीजिए, चलो। प्लस अब इस कॉस का डिफरेंस का लगाइए फॉर्मूला, तो ये क्या होता है, तो ये माइनस में आता है ना, माइनस 2 साइन, ठीक है, सम बाई 2, तो 3x प्लस एक्स यानी 4x बाई 2 इंटू साइन में ही आता है डिफरेंस बाई 2, तो 3x माइनस एक्स यानी 2x बाई 2, ठीक है। और फॉर्मूला हो गया cos x। सिर्फ फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने जो फॉर्मूला लगाया है वो मैं लिख देता हूँ, बट ये आपको याद कर लेना, मैं बार बार कितना लिखूंगा, ठीक है। साइन ए प्लस साइन बी क्या होता है जी, ये होता है मोहब्बत से 2 साइन होता है पहले, 2 साइन एंगल का सम बाई 2 इंटू कॉस एंगल का डिफरेंस बाई 2, ये होता है, ठीक है। और यहाँ पे एक और फॉर्मूला था cos c माइनस कॉस डी, तो वो क्या होता है, तो वो भी मैं यहीं पे लिख देता हूँ, कोई सुनिए, ठीक है, बहुत जल्दी हो जाएगा। तो वो फार्मूला जो हम लोग यूज़ किए वो होता है कॉस का डिफरेंस, यानी cos a माइनस कॉस बी, ये क्या होता है, तो ये होता है माइनस में 2 साइन सम बाई 2, एंगल का सम बाई 2, ठीक है, इंटू साइन डिफरेंस बाई 2, एंगल का डिफरेंस बाई 2 होता है, ठीक है। ये चीज़ यूज की है, तो अब ये फॉर्मूला आपको लिखने का भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप बार बार इससे काम कर रहे हो, ठीक है। तो चलो अब आपका ये आ गया, तो ये चूंकि आ गया है तो इसको हम लोग मोहब्बत से आगे बढ़ाते हैं। तो अब क्या बचेगा, तो बचेगा देखो 2 साइन 4x बाई 2 यानी 2x इंटू यहाँ पे आपका आ जाएगा cos x, 2 कट जाएगा, और इंटू आपका आ जाएगा साइन x, ठीक है। माइनस इधर क्या बच रहा है, इधर बच रहा है 2 साइन 2x बचेगा, यहाँ पे आपका साइन x बचेगा, यहाँ पे आपका cos x बचेगा। अब देखिए बिल्कुल सेम टर्म है, 2 साइन 2x cos x साइन x, 2 साइन साइन x cos x, सब मल्टीप्लाई में है, बिल्कुल सेम टर्म है, तो ये इक्वल टू RHS हो जाएगा, ठीक है। एकदम बिल्कुल मोहब्बत से प्रूफ होना है, ठीक है, कोई इशू नहीं है, काफ़ी अच्छे से आप इसको प्रूफ कर सकते हो, ओके। चलो तो ये 1 नंबर 2 नंबर तो हो गया। 3 नंबर भी देखो बिल्कुल वही है, हाँ, सिर्फ आपको कॉस का फॉर्मूला लगाना है, यहाँ पे सम का, यहाँ पे डिफरेंस का लगाना है, खुद ब खुद ही आएगा, खुद ब खुद आएगा, ठीक है। मैं इसको यहाँ जगह बना रहा हूँ, तब तक आप एकदम बिल्कुल क्वेश्चन पे टूट पड़ो, हाँ, टूट पड़ो और देखो कि आपका आता है कि नहीं आता है। मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल श्योर है, आना ही आना है, ठीक है। जितना फॉर्मूला आपने याद किया है ना, बस उसको आपको ध्यान से लगाना है, बिल्कुल आएगा। यहीं पे मैं कर देता हूँ।
तो क्वेश्चन नंबर 3 को ले लेते हैं LHS यहाँ पे, ठीक है। और क्या है, कॉस का सम है तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 कॉस एंगल का सम बाई 2 इंटू कॉस एंगल का डिफरेंस बाई 2, ये हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब चूंकि ये स्क्वायर में है तो दोनों पे स्क्वायर लगा दीजिए मोहब्बत से, ठीक है जी। प्लस अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे साइन का डिफरेंस है, तो ये क्या होता है, तो ये होता है 2 कॉस एंगल का सम बाई 2 इंटू साइन एंगल का डिफरेंस बाई 2, ठीक है। ये भी आप देख सकते हो मोहब्बत से कि होल स्क्वायर है तो दोनों में स्क्वायर लगा दीजिए। तो क्या किए, कॉस ए प्लस कॉस बी का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए और साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला लगाए। दोनों होल स्क्वायर में था तो दोनों पे जो भी फॉर्मूला आएगा उस पर स्क्वायर लग जाएगा। कुछ नहीं करना, मोहब्बत से जो कॉमन है इसको कॉमन ले लीजिए। क्या कॉमन दिख रहा है आपको, ये पूरा टर्म आपको कॉमन दिख रहा है, पहला वाला ना, इसको कॉमन ले लीजिए। कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2, इसको हम कॉमन ले लिए मोहब्बत से। अंदर क्या बचा, अंदर बच रहा है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2 और प्लस यहाँ पे बच रहा है साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2, ठीक है। अब पूरी दुनिया जानती है क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये 1 होता है, ठीक है जी। ये आपको अगर पूरा मैं थीटा देखूं तो ये कॉस स्क्वायर थीटा है प्लस साइन स्क्वायर थीटा है, तो ये 1 हो जाएगा। तो आपका मोहब्बत से क्या आ गया, 2 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2। अच्छा, एक मिस्टेक हम लोग किए, क्योंकि इसका पूरा फॉर्मूला 2 में आया था ना, तो पूरा का 2 का स्क्वायर हुआ, तो यहाँ भी 2 का स्क्वायर लगेगा, ठीक है। जो भी टर्म आएगा सब में स्क्वायर लगेगा, यहाँ भी स्क्वायर लगेगा, तो यहाँ भी स्क्वायर, तो ये एक्चुअली 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, हाँ, तो 4 हो गया और अंदर में 1 आ गया, तो देखिए आपका फाइनली क्या आ गया, 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2। यही मेरा RHS था ना, आप देख लो अच्छे से, यही RHS है, ठीक है, प्रूफ हो गया। तो 2-2 3-3 लाइन का क्वेश्चन है भाई, बिल्कुल मोहब्बत से प्रूफ होगा। ओके, इसी तरीके से देखो 4 नंबर भी बिल्कुल सेम है, बस कॉस ए माइनस कॉस बी और साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला लगाइए, तो 4 नंबर में एकदम बिल्कुल मोहब्बत से बनने वाला है, ठीक है। कैसे करेंगे, LHS ले लेंगे और क्वेश्चन तो आपको दिया है, डायरेक्ट आप लिख सकते हो फॉर्मूला, क्या हो जाएगा, इसका होता है -2 साइन एंगल का सम बाई 2 इंटू साइन एंगल का डिफरेंस बाई 2, ठीक है, ये हो जाएगा। अब ये पूरा आपका आ जाएगा होल स्क्वायर में, ठीक है, क्योंकि आपका पूरा क्वेश्चन स्क्वायर में दिया हुआ है। इसी तरीके से यहाँ पे साइन का डिफरेंस लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 कॉस एंगल सम बाई 2 इंटू साइन एंगल डिफरेंस बाई 2, ठीक है। ये भी आपका पूरा स्क्वायर में है। अब आप मोहब्बत से क्या कीजिए, स्क्वायर लगाइए सब जगह, तो 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2, ठीक है, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया और यहाँ पे आपका आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2, ठीक है जी। इसी तरीके से यहाँ पे भी आपका 4 होगा, साथ में होगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2, ठीक है। अब जो कॉमन है इसको ले लीजिए बाहर में कॉमन, तो कॉमन क्या दिख रहा है हम लोगों को कॉमन दिख रहा है 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2, ठीक है, ये कॉमन है दोनों में। क्या बचेगा, बचेगा आपका अंदर में साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2 और प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2, ठीक है। तो अब देख रहे होगे बिंदास के ये जो अंदर में आया है ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, ये तो 1 होता है। आपका फाइनली क्या बचेगा, फाइनली बचेगा 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2 एंड दिस इज एग्जैक्टली सेम विच वी हैव टू प्रूफ इन RHS, ठीक है। तो ये हमारा RHS आ गया और बहुत ही इजिली प्रूफ हो गया, ठीक है जी। इसी तरीके से देखो यहाँ पे आपका जो है 5 नंबर क्वेश्चन है, तो इसमें भी सिंपली हम लोग क्या करेंगे, पहले इन दोनों का सम निकाल लेंगे, ठीक है, इधर इन दोनों का सम निकाल लीजिए। तो साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला अप्लाई करना है जस्ट, और आपका ये प्रूफ हो जाएगा, बहुत ही लॉलीपॉप है, ठीक है। तो यही भी मैं बना देता हूँ। तो LHS क्या हो जाएगा, तो LHS आप देखोगे तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ये साइन एक्स और साइन 3x, ठीक है, इन दोनों को ले लेता हूँ एक साथ और प्लस साइन 5x और साइन 7x, इसको हम लोग एक साथ ले लेते हैं, ठीक है। अब फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये साइन ए प्लस साइन बी है तो ये होगा आपका 2 कॉस 2 साइन एंगल का सम बाई 2, तो एंगल का सम हो गया x प्लस 3x बाई 2, ठीक है, और इंटू कॉस एंगल का डिफरेंस बाई 2, तो x माइनस 3x बाई 2, ये हो गया। प्लस यहाँ पे आप अप्लाई करोगे तो हो जाएगा अगेन वही आपका 2 साइन एंगल का सम बाई 2 5x प्लस 7x बाई 2
और फिर आपका कॉस एंगल का डिफरेंस बाई 2, सो 5x माइनस 7x बाई 2, ठीक है। अब देखिए फिर क्या बच रहा है, तो 2 ये आपका हो जाएगा साइन, यहाँ पे 3 और एक 4 बाई 2 यानी 2x, और ये आपका सिंपली देखो बचेगा cos x, ठीक है, प्लस यहाँ पे भी आपका 2 साइन 12 बाई 2 यानी 6x, और आपका यहाँ पे बचेगा cos x, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे आपका असल में जो cos आ रहा है वो माइनस में आ रहा है, आप जैसा देख रहे होगे ना, माइनस 2x बाई 2 आ रहा है, यहाँ पे भी माइनस 2x बाई 2 यानी cos माइनस x आ रहा है। तो ये आपको अब बताने की जरूरत नहीं है कि ये क्या होता है, ये पॉजिटिव cos x के बराबर होता है, ठीक है। अब जो कॉमन है उसको कॉमन ले लीजिए, आपका 2 cos x कॉमन है, तो अंदर में क्या बचेगा, अंदर में बचेगा मेरा साइन 2x प्लस साइन 6x, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे आप साइन a प्लस साइन b लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, तो 2 cos x इंटू फॉर्मूला हो जाएगा आपका 2 साइन एंगल का सम बाई 2, तो 2x प्लस 6x बाई 2 करोगे तो 3x बचेगा, डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सॉरी 6 to 8 बाई 2 करेंगे तो 4x बचेगा ना, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पे साइन 4x बचेगा, ठीक है। और इंटू कॉस में फिर आपका 2 माइनस 6 करोगे आप, तो माइनस 4x बाई 2, तो माइनस 2x आएगा, तो माइनस 2x को फिर से हम लोग लिखेंगे प्लस में, तो फाइनली क्या आ जाएगा, तो आपका 2 2 जा 4, तो सबसे पहले आप cos x लिखिए, ठीक है, फिर मैं cos 2x लिख देता हूँ, और फिर मैं sin 4x लिख देता हूँ। तो देखो बिल्कुल एग्जैक्टली वही आया है जो आपका RHS में था, ठीक है। तो इस इट इज RHS, तो भाई देखो आसान है, हाँ सिर्फ फॉर्मूला का प्रैक्टिस है और कुछ नहीं, बिंदास आपको इस तरीके से इसको बनाना है। चलिए आगे देखिए फिर क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। 6 में भी देखो फॉर्मूला ही है, सिर्फ ऊपर नीचे, ठीक है, ब्रैकेट किया हुआ है, मोहब्बत से बना लो, ठीक है। पहले आप बना के देखो क्या आता है। LHS कैसे करेंगे, साइन ए प्लस साइन बी, डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 साइन एंगल का सम बाई 2, तो 7 5 12 बाई 2 क्या हो जाएगा 6x, इंटू कॉस डिफरेंस बाई 2, तो 7 माइनस 5 2x बाई 2 क्या होगा x होगा, ठीक है, प्लस इसके लिए लिखो, तो बस लिखते जाओ 2 साइन 9 3 12 बाई 2 6, और इंटू डिफरेंस, तो कॉस हो जाएगा हमारा 9 माइनस 3 6 बाई 2 यानी 3x, ठीक है। नीचे में क्या आएगा, तो नीचे में इसी तरीके से हम देखेंगे नीचे में क्या आता है, तो नीचे में यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2, अच्छा यहाँ पे cos का सम है, तो 2 cos c प्लस डी बाई 2, सो इट इज 6x एंड डिफरेंस बाई 2 cos x, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा आपका 2 cos सम बाई 2, सो इट इज 6x एंड डिफरेंस बाई 2, सो इट इज 3x, ठीक है जी। तो कुछ करना नहीं है। अब आप देखो जो कॉमन है ना उसको आप कॉमन ले लो, क्या क्या कॉमन है जी, ऊपर में 2 साइन 6x कॉमन है, ठीक है, क्या बचेगा, बचेगा हमारा cos x प्लस cos 3x, ठीक है। नीचे आप देखो, नीचे मोहब्बत से देखोगे तो क्या कॉमन है, 2 cos 6x कॉमन है, क्या बच रहा है cos x प्लस cos 3x, ठीक है। अब देखिए एग्जैक्टली सेम फैक्टर ये है, कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन बाई कॉस को क्या बोलते हैं, tan बोलते हैं, तो tan 6x। भाई बहुत ही आसानी के साथ में, सिर्फ फॉर्मूला प्रैक्टिस है, कुछ नहीं है, ठीक है, एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है, आपको प्रैक्टिस करते चलना है। फिर देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 को क्या बोलता है, 7 में आपको ये प्रूफ करने के लिए बोल रहा है, ठीक है, कुछ नहीं है, एकदम बिंदास तरीके से कीजिए, बिल्कुल आसानी के साथ होगा, आपको बस अच्छे से करना है। फिर से हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को साथ में ले लेते हैं, ठीक है जी, साथ में ले लीजिए इन दोनों को, और साथ में लेकर के देखिए कि आपका क्या आता है, ठीक है, ओके। तो हम लोग देखो यहाँ पे इसको साथ में लेंगे, तो यहाँ पे मेरा LHS क्या आ जाएगा, तो LHS आ जाएगा मेरा यहाँ पे साइन का सम है, तो इट इज 2 साइन एंगल का सम बाई 2, तो हो जाएगा आपका 5x बाई 2 हो जाएगा, ठीक है, इंटू कॉस एंगल का डिफरेंस बाई 2, तो x बाई 2 बचेगा, माइनस माइनस क्या आ गया आपका साइन x, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे ही छोड़ दिए। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या करने वाले हैं, 2 साइन 5x बाई 2 है, ये आपका कॉस x बाई 2 है, माइनस मैं साइन को क्या लिख सकता हूँ, साइन को मैं लिख सकता हूँ 2 साइन x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2, ये सब फॉर्मूला आप जानते हो, ठीक है। अब आपको यहाँ पे मोहब्बत से क्या कॉमन हो गया, 2 cos x बाई 2 कॉमन हो गया, क्या बच रहा है अंदर में बच रहा है साइन 5x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2, ये बच रहा है, ठीक है। अब अगेन आप देखो क्या है, ये 2 cos x बाई 2, इसको रहने दीजिए। यहाँ पे देखो फॉर्मूला आ गया साइन a माइनस साइन b का, क्या होता है फॉर्मूला हो जाएगा 2 cos एंगल का सम बाई 2, तो 5x प्लस x 6x बाई 2, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तो 6x बाई 2 सम आ रहा है आपका, और डिवाइडेड बाई 2 करते हैं तो एक 2 और लगेगा, ठीक है। फिर आता है आपका इंटू साइन डिफरेंस बाई 2, तो 5x माइनस x करेंगे तो 4x, तो 4x बाई 2, लेकिन एक 2 नीचे भी रहेगा डिवाइड में, तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो आप फाइनली देखो क्या आ रहा है आपका, यहाँ पे आ रहा है 2 2 जा 4 लिखेंगे,
कॉस एक्स बाई टू, ठीक है। एक 2 से ये कट जाएगा, 2 3 जा, तो आपका बच रहा है क्या, कॉस 3x बाई टू। और यहाँ पे आपका पूरा ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बचेगा क्या, साइन एक्स, ठीक है। अब आप इसको थोड़ा सजा के लिखिएगा तो वही है 4 साइन एक्स बच रहा है, कॉस एक्स बाई टू बच रहा है, और कॉस 3x बाई टू बच रहा है। सो इट इज एग्जैक्टली सेम टू दैट ऑफ RHS, जो आपको RHS में लाना था वही आ गया, बिल्कुल बिंदास तरीके से बनता है, ठीक है। मोहब्बत से उसकी प्रैक्टिस करते जाना है, कुछ भी नहीं है, फॉर्मूला अप्लाई करना है आपको ओनली, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। अब देखो यहाँ पे आपको क्वेश्चन बोल रहा है कि आप साइन एक्स बाई टू, कॉस एक्स बाई टू, टेन एक्स बाई टू निकालिए, जबकि आपको ये गिवेन है। तो ऐसा क्वेश्चन आपने पहले किया है, ठीक है, बिल्कुल ट्राई कीजिए, खुद से बन जाएगा। कैसे करना चाहते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे मेरे को tan दिया हुआ है ना, और हमको ये तीनों निकालना है, ठीक है। तो tan तो आपको दिया हुआ है ही, आपको साइन और कॉस निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ से सेक निकाल सकता हूँ, ठीक है। सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है, तो सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, ठीक है जी। तो यहाँ से 1 प्लस tan एक्स आपका ये दिया हुआ है, तो इसका स्क्वायर कीजिएंगे, -4/3 का स्क्वायर, सो इट इज 1 प्लस 16/9, टेकिंग एलसीएम इट इज 25/9, ठीक है, ये आ गया। तो सेक स्क्वायर एक्स का वैल्यू ये आया। तो यहाँ से अगर मैं सेक एक्स का बात करूँ तो सेक एक्स क्या हो जाएगा, तो सेक एक्स हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 25/9, ठीक है, ओके। और ये आपको चूंकि अभी कंफर्म नहीं है प्लस है कि माइनस है, तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, दिस इंप्लाइज सेक एक्स इक्वल टू क्या, +-5/3, ठीक है, ये हो गया। अब देखो एक्स आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या है, सिंस एक्स जो है वो क्या है, वो है आपका इन सेकेंड क्वाड्रेंट, ध्यान दीजिएगा ना, एक्स आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट, अगर हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट का बात करें तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ से लेकर के, ठीक है, π/2 से लेकर के पाई तक, ये क्या होता है जी, ये होता है सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है। तो यहाँ से मैं ऐसे लिख सकता हूँ, चूंकि देखो हम लोग को ना x/2 पे काम करना है, तो हम दोनों को लेके चलेंगे कि हमको x/2 को भी देखना है, और अभी हम चूंकि x पे काम कर रहे हैं तो हमको x को भी देखना है, ठीक है। तो सिंपली एक सेकंड क्वाड्रेंट में है, इसका मतलब है कि अभी जो आपका x है वो कहाँ से कहाँ है, वो π/2 से पाई के बीच में है, इसमें लाई कर रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम x/2 को देखना चाहेंगे तो हमको दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, ऑल साइड हमको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम ऐसे कह सकते हैं कि 4π/4 से x/2 जो है वो π/2 में आ जाएगा, ठीक है। मतलब x तो मेरा सेकंड क्वाड्रेंट में है, x मेरा कहाँ है, x है मेरा सेकंड क्वाड्रेंट में। जैसे ही हम x/2 का बात करते हैं, जैसे ही हम x/2 का बात कर रहे हैं, तो अब दोनों तरफ 2 से भाग करने पर ये π/4 से π/2 में आ जा रहा है। यानी अब ये देखो π/4 कहाँ पे होता है, तो ये एंगल होता है π/4, ठीक है। तो ये π/4 से π/2 में चला जा रहा है, यानी इसमें चला जा रहा है, इसमें, ठीक है। और ये तो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, आपको दिख रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का हाफ पार्ट है। तो याद रखिएगा कि x तो आपका यहाँ पे पड़ रहा है, लेकिन जैसे ही हम x/2 का बात कर रहे हैं तो वो कहाँ आ जा रहा है, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जा रहा है। तो यानी जब हम x/2 पे काम करेंगे तो वो क्या होगा, वो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है। x/2 इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये आपको ध्यान देना है, जब भी आपको एंगल को आधा कर दे या डबल कर देना तो वहां पे क्वाड्रेंट चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पे हमको क्वेश्चन तो x में दिया है बट आंसर x/2 में पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आधा कर दिया है, तो आधा आपको इस तरीके से यहाँ पे निकालना है, ठीक है जी। तो वो कौन सा क्वाड्रेंट में होगा पहले चेक कर लेना है। अब चलो अब यहाँ पे बिंदास ये बन जाएगा, तो मैंने ये आपको आइडिया दे दिया, ठीक है। अब देखिए, तो फिलहाल x मेरा सेकंड क्वाड्रेंट में है, और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, सेक निगेटिव होता है, ठीक है। सिंस सेक एक्स इज नेगेटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। देयरफॉर क्या होगा, देयरफॉर हम सेक एक्स को क्या लेंगे, हम सेक एक्स को माइनस में लेंगे, -5/3, ठीक है। सेक एक्स माइनस में ले लिए। अब देखो जैसे ही सेक एक्स आपको मिल गया, यहाँ से आप कॉस एक्स निकाल सकते हैं बिंदास तरीके से। कॉस एक्स क्या होता है, तो कॉस एक्स होता है सेक एक्स का उल्टा, ठीक है। तो ये आपका सिंपली क्या हो जाएगा, -3/5। अब cos x आपको मिल गया ना, तो यहाँ से आपका cos x/2 और sin x/2 निकालना इजी है। क्यों, चूंकि cos x को क्या बोलते हैं, cos x को बोलते हैं हम लोग 2 cos स्क्वायर x/2 -1, ठीक है। याद रखिएगा ये फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं ना, क्या कि cos 2 थीटा क्या होता है, ये होता है आपका 2 cos स्क्वायर थीटा -1 होता है, ठीक है। तो अगर हम cos थीटा लेंगे तो जो भी यहाँ पे एंगल है उसका आधा होता है यहाँ पे, तो थीटा अगर लेंगे तो इसका हाफ हो जाएगा 2 cos स्क्वायर θ/2 -1, ठीक है। तो cos x को सिंपली क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 cos स्क्वायर x/2 -1, ये आपका -3/5 आ गया। तो यहाँ से आपको मोहब्बत से जो है
cos x बाई 2 निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से मेरा आ जाएगा 2 cos स्क्वायर x बाई 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 3/5, एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 2/5, ठीक है। तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा आपका, क्योंकि दोनों तरफ 2 है। तो सिंपली जो cos स्क्वायर x बाई 2 है वो आपको क्या आ रहा है, वो आ रहा है आपका 1/5, ठीक है। और अगर हम इसका वैल्यू ऐसे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, cos x बाई 2 इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस 1/√5, ठीक है। दो वैल्यू आएगा। लेकिन चूंकि आपको मैंने बताया कि जो हमारा x बाई 2 है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जा रहा है, ठीक है। सिंस x बाई 2 इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, सारे ही पॉजिटिव होते हैं ना, कोई भी ट्राइगोनोमेट्रिकल वैल्यू हो वो पॉजिटिव होता है। देयरफॉर हम यहाँ पे क्या करेंगे, cos x बाई 2 को हम लेंगे पॉजिटिव में, यानी 1/√5 लेंगे, ठीक है। अब आपको cos x बाई 2 मिल गया है तो आप sin x बाई 2 निकाल सकते हो इजिली, ठीक है। देयरफॉर sin x बाई 2 क्या हो जाएगा, तो sin x बाई 2 का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर x बाई 2, ठीक है। यानी 1 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे 1/√5 का तो ये 1/5 आएगा, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो ये 4/5 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो sin x बाई 2 है, अच्छा ये देखो ये sin स्क्वायर x बाई 2 का फॉर्मूला हुआ ना, sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे आपको sin स्क्वायर x बाई 2 का वैल्यू क्या मिल गया, 4/5 मिल गया। तो यहाँ से मैं sin x बाई 2 को क्या लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा स्क्वायर रूट लगाएंगे तो प्लस माइनस 2/√5, ठीक है। अब चूंकि जो मेरा x बाई 2 है, जो मेरा एंगल है जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ठीक है। सिंस x बाई 2 बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये किस में है, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ठीक है। देयरफॉर क्या होगा, आपका sin x बाई 2 जो है इसका वैल्यू भी प्लस में आएगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ही प्लस होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, तो आपको cos x बाई 2 यहाँ पे देखो मिल गया था, ठीक है। हमको एक चीज तो यहाँ पे मिल गया, ये वाला, ये हमको यहाँ पे मिल गया, ठीक है। sin x बाई 2 आपको यहाँ पे मिल गया। तब आप tan x बाई 2 आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। tan x बाई 2 क्या होता है, तो देयरफॉर यहाँ पे लिख देता हूँ, tan x बाई 2 होता है, tan का फॉर्मूला होता है sin बाई cos, तो ये हो जाएगा आपका sin x बाई 2 डिवाइडेड बाई cos x बाई 2, ठीक है। तो sin x बाई 2 कितना है, ये आपका 2/√5 है, और cos x बाई 2 क्या है, ये आपका 1/√5 है, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली आपको tan x बाई 2 क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। और चूंकि x बाई 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो सारा आपको क्या आना चाहिए, पॉजिटिव ही आना चाहिए। तो सब देखो आपको पॉजिटिव मिला है, क्लियर है जी, ठीक है। तो बिल्कुल आराम से फाइंड करना है, हड़बड़ाना नहीं है। आप आराम से फाइंड करोगे तो इस तरीके से आपका ये काम काफ़ी ईजिली हो जाएगा, क्लियर है, ठीक है। तो उम्मीद है इसी तरीके से आप लोगों ने बनाया होगा। तो यहाँ पे जो हमको निकालना था तीनों, वो तीनों आपका निकल गया है, sin x बाई 2, cos x बाई 2 और tan x बाई 2, ठीक है। बस आपको ध्यान ये देना है ना कि आपका एंगल आधा है, जो एंगल आपको गिवन है उसका आधा आपको करना है, तो आपको क्वाड्रेंट आपको उसका चेक कर लेना पड़ेगा। इसी तरीके से बनाएंगे, ठीक है, बिंदास बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल मोहब्बत से आपको बनाना है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 को आप खुद से ट्राई कीजिए, थर्ड क्वाड्रेंट में है, ठीक है। तो भाई बनना चाहिए, अब सारे क्वेश्चन आपसे बनने चाहिए। इसको आप उतार लो, मैं मिटाते रहा हूँ, ठीक है। वीडियो पॉज करके आप उतार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। इसी तरीके से बनाना है, कुछ नहीं करना। अब यहाँ पे जैसे आपको डायरेक्ट cos x ही दे दिया थी, तो आपके लिए और भी सिंपल है, ठीक है। डायरेक्ट यहाँ से हम लोग काम कर लेंगे, तो देखो कैसे करेंगे, ठीक है। आप पहले इसको ट्राई करो खुद से, डेफिनेटली आपसे ये बन जाएगा। देख लेते हैं आप लोगों ने कैसे बनाया है इसको। तो देखो यहाँ पे x मेरा क्या है, x जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, इन क्वाड्रेंट 3, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि थर्ड क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ होता है, तो थर्ड क्वाड्रेंट होता है आपका पाई से लेकर के 3π/2 के बीच में, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। तो यानी मेरा जो x है वो पाई से लेकर के 3π/2 के बीच में आ रहा है। अब हमको x बाई 2 का काम करना है, तो हम सब में 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा π/2 से लेकर के x मेरा कहाँ से कहाँ आ जाएगा, 3π/4 आ जाएगा। तो अब देखो π/2 तो यहाँ से शुरू होता है, ठीक है, और 3π/4 ये आपका कितना है, तो ये हम लोग का 150 डिग्री है, ठीक है। पाई 180 होता है, तो ये आपका 150 डिग्री है। तो 150 डिग्री यानी 90 के बाद ही होगा, ये समवेयर यहाँ पे होगा। तो ये है आपका 3π/4, ठीक है। तो अब जो मेरा x बाई 2 है, सॉरी सब में 2 से डिवाइड किए हैं ना, इधर भी इधर भी इधर भी, तो अब मेरा जो x बाई 2 है वो π/2 से 3π/4 के बीच में आ रहा है, यानी आप देखो यहाँ पे आ रहा है यहाँ पे, ठीक है।
और ये कौन सा क्वाड्रेंट है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। तो नो डाउट आपका x जो था वो थर्ड क्वाड्रेंट में था, लेकिन आपका x/2 कहाँ आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो हम यहाँ पे ये चीज़ लिखेंगे कि x/2 क्या हो जाएगा, इज इन सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो आपको जो वैल्यू निकालना है वो आपको देखना है कि वो सेकंड क्वाड्रेंट का होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलिए काम कीजिए, चूंकि आपको क्या दिया है, आपको दिया है cos x इक्वल टू -1/3। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं जैसे अभी मैंने आपको बताया 2 cos स्क्वायर x/2 -1 इक्वल टू -1/3। ठीक है, यहाँ से आपका 2 cos स्क्वायर x/2 ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 1 - 1/3, एलसीएम लेंगे तो 2/3। ठीक है, फिर ये 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमको जो cos x/2 मिलता है वो मिलेगा +-1/√3। ठीक है, बट x/2 जो x/2 मेरा एंगल है वो कहाँ है, वो है सेकंड क्वाड्रेंट में, हम देख चुके हैं। ठीक है, तो सिंस लिखिए, यहाँ पे लिखिए सिंस x/2 इज इन सेकंड क्वाड्रेंट, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में है। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट, देयरफॉर जो cos x/2 का वैल्यू है वो क्या आएगा, वो आपका आएगा माइनस में, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है। ठीक है, ये हो गया। अब आप sin x/2 निकालो, तो sin x/2 क्या होता है, sin x/2 आपका हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 - cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, थीटा आप x/2 ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, इसका वैल्यू क्या आएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा 1 - cos स्क्वायर x/2, यानी इसका स्क्वायर कीजिएगा तो ये प्लस में आएगा 1/3। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो 2/3। तो यहाँ से हमारा जो sin x/2 है वो क्या आ जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर आ जाएगा +-√2/√3। ठीक है, ये आएगा। बट आपको देखो अगेन कि मेरा x/2 कहाँ है, x/2 मेरा सेकंड क्वाड्रेंट में है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या कि चूंकि जो x/2 है वो बिलोंग्स करता है कहाँ, सेकंड क्वाड्रेंट से। शॉर्ट में लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम sin x/2 को क्या लेंगे, हम लेंगे पॉजिटिव, क्योंकि साइन जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है जी, पॉजिटिव होता है। ठीक है, अच्छा, अब आप चाहो ना तो ऊपर नीचे आप √3 से गुना भी कर सकते हो, √3 से ऊपर नीचे गुना कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा, √6/3 आ जाएगा, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, या ऐसे भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अच्छा cos x/2 को भी आप चाहो तो ऊपर नीचे √3 से गुना कर देना, जैसा होगा, नहीं भी करेंगे तो चलेगा, गुना कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा माइनस में √3/3 ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो sin x/2 और cos x/2 मिल गया, तो यहाँ से आपको सिंपली tan x/2 क्या होता है, ये होता है मेरा sin x/2 डिवाइडेड बाई cos x/2। ठीक है, तो sin x/2 ये वैल्यू डाल दीजिए और cos x/2 ये वैल्यू डाल दीजिए, तो आपको डेफिनेटली 3 कट जाएगा, तो आएगा क्या, -√6/√3 आएगा। ठीक है, ये इसको हम लोग और सिंप्लीफाई करेंगे तो -√2 आ जाएगा ये कट करके। तो निकालना काफ़ी इजी है, और चूंकि x/2 सेकंड क्वाड्रेंट में है, tan निगेटिव होता है, तो आपका आंसर सही है। ठीक है, बिल्कुल मोहब्बत से निकलेगा, बस आपको क्वाड्रेंट पर ध्यान देना है। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन है, sin x आपका 1/4 दिया है, x आपका सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो जैसे मैंने आपको बताया, पहले यहाँ चाहो तो आप cos x निकाल लो। ठीक है, चूंकि cos x के पास में ये फॉर्मूला है ना, cos x को आप लिख सकते हो क्या, 2 cos स्क्वायर x/2 -1। इसको हम ये भी लिख सकते हैं 1 - 2 sin स्क्वायर x/2। ठीक है, तो x/2 में इजिली कन्वर्ट हो जाता है अगर आपको cos x मिल जाए तो cos x निकाल लेते हैं। ठीक है, तो cos x क्या हो जाएगा, तो cos x हो जाएगा मेरा यहाँ पे 1 - sin स्क्वायर x। ठीक है, तो 1 - 1/16 हो जाएगा ये, क्योंकि ये 1/4 दिया है, एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 15/16। ठीक है, तो ये आपका cos स्क्वायर x आया ना, देयरफॉर तो cos x क्या होगा, तो cos x हो जाएगा मेरा यहाँ पे ±√15/16। इसको मोहब्बत से हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ±√15/4। अब देखिए x आपका सेकंड क्वाड्रेंट में है, सिंस क्या है, सिंस x बिलोंग्स टू सेकंड क्वाड। ठीक है, सेकंड क्वाड का मतलब ये है कि जो मेरा x है ना वो कहाँ से कहाँ है, जैसा मैंने शुरू में बताया आपको कि वो है आपका π/2 से पाई के बीच में। तो जब हम x/2 चाहेंगे तो हम सब में 2 से डिवाइड करेंगे, तो आ जाएगा आपका π/4 से ये आपका आ जाएगा x/2 π/2 में। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि x/2 मेरा किस में आ गया है, 45 से 90 डिग्री के बीच में आया है, यानी मेरा जो x/2 है वो कहाँ हो जाएगा, वो आ जाएगा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो जो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा कुछ पॉजिटिव होता है ना, तो जब आप x/2 का मान निकालिएगा, चाहे साइन का, कॉस का, tan का, तो वो आपको पॉजिटिव लेना है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा पॉजिटिव होता है। तो पहले तो आपका x चूंकि सेकंड क्वाड्रेंट में है, वहाँ कॉस निगेटिव होता है, तो इसलिए हम क्या लेंगे, हम लेंगे देयरफॉर हम लेंगे cos x इक्वल टू क्या,
माइनस में लेंगे √15/4, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपका x जो है वो आपका सेकंड क्वाड्रेंट में है, x बिलोंग्स टू सेकंड क्वाड्रेंट, सो कॉस इज नेगेटिव इन द सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। अब देखिए आपको कॉस मिल गया, तो आपको यहाँ से बेनिफिट होगा क्या, आप इसको ऐसे लिख दीजिए 2 cos स्क्वायर x/2 -1, ठीक है। cos स्क्वायर x/2 में आ गया, तो ये आपका ये है -√14/4। अब यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ से मेरा 2 cos स्क्वायर x/2 ये मेरा आ जाएगा 1 -√15/4 आएगा, ठीक है। अगर आप एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम लेने से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 -√15/4 हो जाएगा। और यहाँ से अगर मैं cos x/2 निकालूँ मोहब्बत से, ठीक है, तो 2 मेरा डिवाइड में आएगा, तो ये हो जाएगा 4 -√15/8 हो जाएगा, ठीक है जी, स्क्वायर में। तो यहाँ से फाइनली जो cos x/2 है वो क्या आ रहा है, तो वो आपका आ जाएगा, अब फिर से एक स्क्वायर रूट लगने वाला है ना, तो स्क्वायर रूट 4 -√15/8 टू जा, अच्छा 8 तो 8 ही नीचे ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको हम पॉजिटिव ही ले रहे हैं, चूंकि x/2 क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो आप लिख देना कि x/2 जो है वो मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और सब इसमें प्लस होता है, इसलिए क्या हम डायरेक्ट कॉस का वैल्यू क्या कर रहे हैं, प्लस में ही ले रहे हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 4 -√15 कितना आ गया आपका 8 आ गया। यहाँ पे हम लोग थोड़ा ऊपर नीचे मेहनत कर सकते हैं, ठीक है, ताकि ये थोड़ा सा हमको अच्छा दिखने लगे। तो आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर में और नीचे में 2 से गुना कर देते हैं। तो ऊपर में 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4 -√15 ऐसा, और नीचे में आपका हो जाएगा 16। इससे आपका ये 4 बाहर निकल जाएगा, थोड़ा स्मार्ट लगता है दिखने में। तो ऊपर में आपका बनेगा क्या 8 -2√15 और डिवाइडेड बाई नीचे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ये हो गया मेरा cos x/2 का वैल्यू, ठीक है, प्लस में। तो इससे आपका क्या हो, नीचे वाला रूट से हट गया, तो ये ज़्यादा अच्छा है आपका। यहाँ पे आपको रेशनलाइज करने की जरूरत नहीं पड़ा, डायरेक्ट आप टेक्निक से काम कर लिए, ठीक है। अब यहाँ पे बिंदास मैं sin स्क्वायर x/2 निकाल लेता हूँ। तो sin स्क्वायर x/2 क्या होता है, ये होता है 1 -cos स्क्वायर x/2, ठीक है। इसको पुटअप कीजिए, 1 स्क्वायर करेंगे तो क्या बचेगा 8 -2√15/4 बचेगा, ठीक है। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 4 -8 आपका आ जाएगा -4 और प्लस 2√15/4 आएगा, ये आ रहा है, ठीक है, क्लियर है। तो ये हो गया मेरा sin स्क्वायर x/2 का वैल्यू। तो अब मैं यहाँ पे अगर ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है, यस, अगर मैं यहाँ पे sin x/2 निकालूं तो sin x/2 क्या आ जाएगा, sin x/2 मेरा आएगा यहाँ से मोहब्बत से क्या आ जाएगा, अच्छा ये स्क्वायर था ना, तो यहाँ पे 16 होगा, ध्यान नहीं दिए हम लोग, ये होना चाहिए मेरा 16, इट इज़ 16, ये 16 होगा, ठीक है। तो अब तो ये प्लस आ जाएगा ना, तो 16 होगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा 16 - 8, ये आपका +8 आएगा, +8 इतना आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे 16 ही, नीचे 16 रहेगा, ठीक है। अब इसका स्क्वायर रूट कीजिए, चूंकि स्क्वायर यहाँ से आप हटा रहे हैं, तो स्क्वायर रूट लगाएंगे तो हो जाएगा ये 8 + 2√15/16। तो ये फाइनली मेरा वैल्यू आ जाएगा 8 + 2√15/4। और चूंकि x/2 आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसलिए ये भी आपका पॉजिटिव रहेगा, ऊपर में रूट रहेगा ना ऐसे, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो sin x/2 मिल गया, cos x/2 मिल गया। अब आपको बिंदास क्या करना है, सिर्फ लगा देना है यहाँ पे tan x/2। तो वो क्या होता है, तो वो होता है रेशियो ऑफ sin थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा, ठीक है। तो इन दोनों को डिवाइड कीजिए, पहले इसको लिखेंगे, तो ऊपर में बचेगा कितना 8 + 2√15 और नीचे क्या बचेगा, नीचे बचेगा मेरा √8 - 2√15, ठीक है, क्योंकि ये 4 तो आपका कैंसिल हो जाएगा। अब इसको आप थोड़ा सा रेशनलाइज कर सकते हो, ऊपर में मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ 8 + 2√15 से, और नीचे कर दे रहा हूँ मैं 8 + 2√15 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ऐसा करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, तो ऊपर आपका बचेगा 8 + 2√15 और नीचे जो है मेरा a² - b² हो जाएगा। तो ये क्या आएगा जी, तो ये मेरा आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर, ठीक है, 8 का स्क्वायर यानी 64 और माइनस इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 × 15 हो जाएगा, ठीक है। यानी आपका कितना हो जा रहा है 60, तो 64 - 60 आपको 4 आ रहा है, और 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा 2 होगा, तो ये आपका आ जाएगा 8 + 2√15/2, ठीक है। 2 से कैंसिल कर देंगे कॉमन लेकर के, तो 4 + √15 आ रहा है,
ये आपका 10x/2 का आंसर हो गया। तो भाई देखो मुश्किल नहीं है, बस आपको क्वाड्रेंट देखना है और फार्मूलाज का प्रैक्टिस करना है। तो आई होप आप लोगों ने ऐसे ही किया होगा। तो आज ये ट्राइगोनोमेट्री का चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। हाँ, लेकिन ये हमेशा के लिए कंप्लीट नहीं हुआ है, आपका इसका यूज़ हमेशा पड़ेगा कैलकुलस में और हायर मैथमेटिक्स में, ठीक है। तो इसको हमेशा रिविजन करते रहना है, मोहब्बत से पढ़ के इसको रखिएगा, रिवाइज करके रखिएगा। आपके लिए अगर इसका यूज़ करना ईजी हो गया तो बहुत सारे अच्छे कैलकुलस के क्वेश्चन आप बहुत ही कम सेकंड में कर पाएंगे। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए सब्सक्राइब कीजिए। और मैं 1 to 1 सारे NCERT करा रहा हूँ 11th और 12th का, इसको शेयर करो फ्रेंड्स के साथ में, ठीक है, सर्कुलेट करो। NCERT जितना अच्छा होगा ना, आगे का राह भी उतना ही आपके लिए ईजी होने वाला है, ठीक है। पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।